दो मित्रों के बीच मोबाइल के अधिक उपयोग के नुकसान पर संवाद। पहला मित्र। बच्चों, आप पहला मित्र और दूसरा मित्र की जगह दोनों मित्रों को नाम भी दे सकते हैं। जैसे आपने पहला मित्र का नाम दे दिया चिंकू और दूसरा मित्र का नाम दे दिया टिंकू, तो पहला मित्र की जगह आप चिंकू लिख सकते हैं और दूसरा मित्र की जगह टिंकू लिख सकते हैं। और अगर आपको नाम नहीं देने तो आप जिस तरीके से यह लिखा हुआ है पहला मित्र दूसरा मित्र, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। पहला मित्र। तुम इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो आजकल? पार्क में खेलने भी नहीं आ रहे। दूसरा मित्र। अरे मित्र, टाइम ही नहीं मिलता, आजकल इतना ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ। पहला मित्र। अरे तुम इतने ज्यादा व्यस्त कहाँ हो, अभी तो परीक्षा भी नहीं हो रही है। दूसरा मित्र। पूरा दिन मोबाइल में वीडियोस देखकर वक्त का पता ही नहीं चलता। एक वीडियो चलाता हूँ तो दूसरी वीडियो अच्छी लगती है, फिर उसे भी देख लेता हूँ और समय का एहसास ही नहीं रहता। पहला मित्र। यही तो मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान है, यह हमें समय की कीमत भूलने पर मजबूर कर देता है। दूसरा मित्र। सच कह रहे हो, कई बार तो घंटों कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। पहला मित्र। क्या तुम जानते हो, इतना ज्यादा मोबाइल देखने से तुम अपना स्वास्थ्य भी कितना खराब कर रहे हो? इतना मोबाइल चलाने से आंखों और दिमाग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा मित्र। हाँ मित्र, अब मुझे इसका एहसास होने लगा है, आंखों में जलन रहती है और सिर भी भारी लगता है। पहला मित्र। जितना जल्दी हो सके मित्र, इस मोबाइल की लत को छोड़ दो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल ही मोबाइल मत देखो, पर पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा ही मोबाइल देखो। दूसरा मित्र। तुम सही कह रहे हो मित्र, मेरे माता पिता ने भी मुझे बहुत समझाया है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल की लत छोड़कर अपना समय पढ़ाई में, अपने परिवार के साथ और अपने मित्र को देना चाहिए। पहला मित्र। माता पिता की बात हमेशा हमारे भले के लिए होती है। दूसरा मित्र। हाँ, अब मैं उनकी बात समझ रहा हूँ। पहला मित्र। अगर तुम समय को सही तरह बांटोगे तो जीवन भी संतुलित रहेगा। दूसरा मित्र। बिल्कुल, आज से मैं मोबाइल का सीमित उपयोग करूंगा। पहला मित्र। बहुत बढ़िया, आज शाम पार्क में खेलते हैं। दूसरा मित्र। जरूर मित्र, अब मैं खेल, पढ़ाई और रिश्तों को समय दूंगा। तो बच्चों, यह था हमारा मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने के नुकसान पर एक संवाद लेखन। और बच्चों, यह संवाद लेखन एक मॉरल भी है कि हमें मोबाइल का कम से कम यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल का बिल्कुल भी यूज मत करो, लेकिन एक टाइम बना लो कि हमें दिन में सिर्फ इतना 30 से 35 मिनट या 40 मिनट ही मोबाइल देखना है। उसके अलावा आपके जो पैशंस है आप उनको फॉलो करो, आप बाहर खेलने जाओ, आप फिजिकल एक्टिविटीज करो, आप क्रिकेट खेलो, आप भागो दौड़ो। इससे आप हेल्दी रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे। और बच्चों, मोबाइल का यूज बहुत लिमिट करो। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। और बच्चों, अगर आप देखना चाहते हैं कि पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन और औपचारिक पत्र लेखन, इन्हें कैसे किया जाता है, आप इनके कुछ उदाहरण देखना चाहते हैं, या फिर सूचना लेखन, ईमेल लेखन, स्वरित लेखन जिसे इंग्लिश में रिज्यूमे राइटिंग बोला जाता है, कैसे बनाया जाता है, आप इन सब वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक्स को प्रेस कीजिए। आपको सारी वीडियोस डिटेल्स वाइज मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।